कहते हैं, लालच इंसान से उसका विवेक छीन लेता है और जब विवेक चला जाता है तो इंसान खुद ही अपनी कब्र खोदने लगता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 4 चोरों की एक ऐसी कहानी जो चोरी से शुरू हुई और लालच में खत्म हो गई। एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे। उनके नाम थे रघु, मोहन, किशन और रामू। चारों बचपन से साथ थे, लेकिन उनकी दोस्ती ईमानदारी पर नहीं बल्कि लालच पर टिकी हुई थी। वे हमेशा सोचते रहते थे कैसे कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाया जाए। और एक दिन उन्होंने गांव के सुनार की दुकान लूटने का फैसला कर लिया। रात का सन्नाटा था। चारों चुपचाप अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे। दिल तेजी से धड़क रहे थे, पैर कांप रहे थे, लेकिन आंखों में सिर्फ सोने की चमक थी। रघु ने बड़ी चालाकी से ताला तोड़ा, किशन अंदर घुसा, मोहन थैला फैलाकर खड़ा हो गया और रामू बाहर पहरा देने लगा। दुकान में गहनों की चमक आंखों को चुभ रही थी, मानो सोना भी कह रहा हो, मुझे मत छुओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लेकिन कौन सुनता है जब इंसान पर लालच सवार हो। अचानक तेज आवाज में अलार्म बज उठा। सन्नाटा चीख में बदल गया। चारों के चेहरे सफेद पड़ गए, पसीना बहने लगा और वे बिना पीछे देखे भाग खड़े हुए। गांव के लोग जाग गए, कुत्ते भौंकने लगे और पुलिस की जीप की आवाज दूर से सुनाई देने लगी। किसी तरह चारों जंगल में जाकर छिप गए। जंगल में बैठकर वे गहरी सांसें ले रहे थे। डर अभी भी उनकी आंखों में तैर रहा था, लेकिन डर से बड़ा था उनका लालच। मोहन ने थैला खोला, अंदर कुछ ही गहने थे। किशन बोला, इतनी मेहनत और इतना कम माल। रामू ने कहा, फिर भी ये बेचेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। और वहीं से शुरू हुआ उनके बीच का असली खेल। मोहन बोला, शहर जाकर बेच देते हैं और बराबर बांट लेते हैं। सबने सिर हिलाया, लेकिन दिल किसी ने नहीं मिलाया। रघु मन ही मन सोच रहा था, अगर ये तीनों खत्म हो जाएं, तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। मोहन और किशन भी सोच रहे थे, रघु बहुत चालाक है, पहले इसे हटाना होगा। और रामू सबसे चुप था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डरपोक था और सबसे ज्यादा लालची भी। अगले दिन चारों अलग अलग रास्तों से शहर पहुंचे। चारों के चेहरे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दिलों में छुपा था जहर। शाम को वे एक जगह मिले। रघु ने अपने दोस्त से खाना भिजवाया और प्यार से कहा, आज मेरी तरफ से दावत। तीनों ने खाना खाया और रघु दूर बैठकर उन्हें देखता रहा। कुछ ही मिनटों में मोहन के हाथ कांपने लगे, किशन को उल्टियां होने लगी और रामू जमीन पर गिर पड़ा। तीनों तड़पते रहे और कुछ ही पलों में उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। रघु हंसने लगा, अब सारा धन मेरा है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उसने जो पानी पिया था उसमें भी जहर मिला हुआ था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, पैर लड़खड़ाए और वो भी वहीं गिर पड़ा। मरते समय उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन अब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। चारों चोर अपने ही लालच और धोखे का शिकार बन गए। धन वहीं पड़ा रह गया, जिसके लिए 4 जानें चली गईं। और अगली सुबह गांव वालों ने जब यह सब देखा तो बस एक ही बात कही, लालच कभी किसी का दोस्त नहीं बनता। सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है और धोखा उसे अकेला कर देता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही सबसे पहले उसमें गिरता है। बुराई चाहे कितनी भी मीठी क्यों न लगे, उसका स्वाद अंत में जहर ही होता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।